नमस्कार। डॉक्टर उर्मन ध्रुव पूरे हफ्ते भर के बाद आपके सामने पेश हो रहा हूँ। कोरोना वॉरियर होने के नाते कोरोना के पेशेंट की सारवार के लिए फ्रंट पर से लड़ रहा था, इसीलिए एक हफ्ते या 10 दिन तक आपके पास नहीं आ सका। लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं ना? हाँ, हम सब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है कल से लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए। पर याद रहे, लॉकडाउन के ख़त्म होने का इंतज़ार कोरोना भी कर रहा है, सो संभल के बाहर निकलना। वो बिल्कुल तैयार होके बैठा है। न तो कोविड डिजीज़ ख़त्म हुआ है, न कम हुआ है। सिर्फ उसके सामने कौन से हथियार हमें इस्तेमाल करना है, वो इन 55 दिनों में हमें पता चला है। अगर उन हथियारों के बिना बाहर निकलने की कोशिश की तो समझ लो कोविड के शिकार हो गए। तो एक बार फिर से याद कर ले, 29 दिसंबर को पहला जो शिकार कोरोना ने वुहान में किया था, तब से आज तक करीबन 6 महीने होने को आए। 6 महीने के बाद भी हम उस रोग के बारे में इतना ही जानते हैं कि छींक खांसी कफ से फैलता है, इसलिए कफ खांसी छींक रुमाल में खाना है या टिश्यू में खाना है। हाथ हैंड वॉशिंग साबुन से करना है, साबुन नहीं है तो सैनिटाइज़र यूज़ करना है। और 7 स्टेप्स, दो 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 ये 7 स्टेप इस्तेमाल करना है। और फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फुट का रखना है। ये सब चीज़ें दिमाग में रख के कल घर से बाहर निकलना है। पहले तो ऐसा था कि हम बाहर निकले, चाबी हाथ में ली, स्कूटर में या 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में लगाई और चालू कर दिया। कहीं दुकान पर जाके खड़े हो गए, पैसे धरे, चीज़ ली और वापस आ गए। अब ये नहीं चलेगा। वी विल हैव टू स्लो डाउन। हमें हमारी गति कम करनी पड़ेगी, और गति इसलिए कम करनी पड़ेगी क्योंकि हर स्टेप हमें सोच समझ के लेना है। घर से बाहर निकले, चेक लिस्ट बना लो। कम से कम चीज़ें पॉकेट में रखो। मोबाइल उसे बार बार छूने की कोशिश मत करो। चाबी साथ में रखो। मोबाइल चार्ज है कि नहीं वो चेक कर लो। कार में सैनिटाइज़र की बोतल है कि नहीं चेक कर लो। घर के बाहर सैनिटाइज़र की बोतल रखी है या नहीं वो भी चेक कर लो, क्योंकि घर में एंट्री के वक्त आपको उसे इस्तेमाल करनी है। शूज़ ठीक से चेक कर लो, साफ़ है कि नहीं है। और घर से बाहर निकलते वक्त आपके पास कोई एडिशनल बैग है कि नहीं है वो भी चेक कर लो, ताकि आपको दुकान का बैग घर पे लाना न पड़े। इसके अलावा मोबाइल जितना हो सके उतना आपके करीब रखिए। ख़ासतौर से महिलाएं, उनको मोबाइल कहीं पर छोड़ने की आदत होती है, तो मोबाइल किसी एक हैंगओवर बैग के साथ अपने जितना हो सके उतना करीब रखिए, सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू इट इमीडिएटली। घर से बाहर निकलते वक्त एक लिस्ट बना दीजिए, कौन सी शॉप से क्या खरीदना है। अब तो ये हालत है कि अब आपको रूट भी नक्की करना है। घर से बाहर निकलने से पहले सुबह में ही कहाँ कहाँ पे जाना है, और कौन सी शॉप और कौन सी जगह पे, कौन सी ऑफिस में और कौन से इंस्टीट्यूट में कब कम क्राउड होगा, ये आपको सोचना है। कि ग्रोसरी वाले की दुकान पे दोपहर को 12 बजे ज़्यादा क्राउड होगा, मैं वहाँ 2 बजे जाऊँगा। बैंक में सुबह में 9 बजे ज़्यादा क्राउड होगा, मैं 11 बजे जाऊँगा। सो इसी तरह से पूरा रूट आपको बनाना है। तो लिस्ट क्या क्या खरीदना है और रूट किस रूट से आपको जाना है, दोनों की पसंदगी करने पर आपका समय बहुत सारा बचेगा। अगर दुकान पे जाने से पहले लिस्ट तैयार है तो ही आपका दुकान के अंदर कम समय व्यतीत होगा और उसके कारण संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
ये काफ़ी नहीं है। अभी तो आपको चेक करना है कि आपके पॉकेट में रुमाल है कि नहीं, आपके पास मास्क है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें ठीक से चेक करनी है। अगर हो सके तो प्रिफरेबली एक पानी की बोतल जिससे आप कहीं पर भी हाथ साफ कर सके वो भी रखिए, और एक पेपर सोप वो भी साथ में रखिए, ताकि कहीं पर भी आप हाथ साफ कर सके। खास तौर से किसी भी एलिवेटर का बटन प्रेस करने के बाद उस जगह पर आप सैनिटाइजर को लेकर शायद नहीं घूम रहे हैं, देन पेपर सोप वुड हेल्प यू। सो पेपर सोप, पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क, हैंडकरचीफ, आपका रूट, क्या क्या खरीदना है, कहाँ कहाँ पे जाना है, ये सब चेक कर लीजिए। आपके टायर की हवा, वेदर इट इज़ ए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, हो सकता है आप रेगुलरली चेक नहीं करवाते, पर आप कई दिनों के बाद उसे चला रहे हैं, समर की सीज़न है, सबसे पहले उसे चेक करवा लीजिए। ब्रेक्स चेक कर लीजिए एंड देन यू स्टार्ट मूविंग आउट। मैं 25 मार्च से, जब से लॉकडाउन हुआ, एक भी ओपीडी मैंने बंद नहीं की, तो मैं रोज़ देख रहा हूँ लोगों को इन दिनों में स्पीड से व्हीकल चलाने की एक आदत सी पड़ गई है। पिछले 1.5-2 महीने में हमारी अस्पताल में हार्डली वी हैव सीन केसेस ऑफ एक्सीडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 केसेस देखे हैं, पर पिछले 2 दिनों में 7 केसेस एक्सीडेंट्स के आए हैं। रोड पर भी हमने पिछले 2 दिनों में ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि लोगों को जल्दी जल्दी काम पूरा करके घर पहुंचना है। एवरीबडी इज इन हरी एंड द रोड्स आर रीजनेबली वेकेटेड, खाली है, तो लोग बहुत ही फास्ट चला रहे हैं, खास तौर से 2 व्हीलर। ऐसे में आपका फर्ज बनता है अपने आप को बचा के रखिए, व्हीकल बहुत ही स्लो चलाइए, बहुत ही स्लो चलाइए। These are the next 1 week or 10 days are going to be very crucial because there are going to be multiple accidents. People carelessly, जल्दी में फास्ट चलाने वाले हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए रोड क्रॉस करते हुए या फिर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हुए। ये बात हुई उन लोगों के लिए जिनके पास अपना व्हीकल है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रांजिट करने वाले हैं या ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए खास सूचना ये है कि जैसे ही बस में चढ़े इमीडिएटली मास्क पहन ले। इनफैक्ट नीचे क्यू में खड़े हैं वहीं से मास्क पहन ले। कई लोग ऐसे आने वाले हैं जो कि आपके करीब आके खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोगों से बच के रहिए, 6 फुट दूर खड़े हो जाइए। अपने समाज में, सोसाइटी में इन दिनों में एक फैशन चल रहा है, जैसे ही 2 लोग खड़े हैं मोबाइल आता है, दूसरा मोबाइल फट से उठा लेता है और फिर चलते चलते बात करता है, अपनी जगह पर ही यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलता है। ऐसे लोग बहुत रिस्की है, वो कब आपके बहुत करीब आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो जो लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं, या तो उनसे बोलिए कि आप स्टेडी होकर बात कीजिए या फिर उनसे दूर खड़े हो जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जैसे ही बैठिए वैसे ही ख्याल रखिए कि कोई छींक तो नहीं रहा है, खांसी नहीं खा रहा है, और जहाँ तक हो सके एक एक सीट छोड़ के क्रॉस में बैठने का पसंद कीजिए। छूटे पैसे, कॉइन्स या नोट्स अपने पास रखिए ताकि you don't have to take exchange back from the person who is giving you the ticket. ये बात हुई बस में। जहाँ तक हो सके बस का टाइम भी इस तरह से सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको क्राउडेड बस में जाना न पड़े। मैं जानता हूँ गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, 20 से ज़्यादा लोग बस में नहीं होंगे, पर हम कहाँ रूल्स को मानते हैं। लोग धमाल करके, गुस्सा करके, हिंसा करके बस में चढ़ जाने वाले हैं। देयर इज नो लिमिट टू फुलिशनेस ऑफ पीपल। दे डोंट रिस्पेक्ट देयर ओन लाइव्स, दे डू नॉट रिस्पेक्ट एनीबडीज लाइव्स। सो
जहाँ तक हो सके ऐसी बसेस या ऐसे व्हीकल सिलेक्ट कीजिए जिसमें बहुत क्राउड ना हो। तो ये तो शुरुआत हुई लॉकडाउन ख़त्म होने की। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों की प्रिपरेशन आपको करनी है और ये सब चीज़ें अगले 2 एपिसोड में देखेंगे हम। पर इस वक्त मैं जानता हूँ हर कोई आदमी कल बाहर निकलने वाला है। आई वुड वंस अगेन रिमाइंड यू, प्लीज़ प्लीज़ यूज़ अ मास्क एंड डू नॉट टच द मास्क, डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट टच योर एनी पार्ट ऑफ द फेस। चेहरे के किसी भी भाग को छुओ नहीं, हाथ धोए बिना चेहरे के किसी भी भाग को छुओ नहीं, 6 फीट का अंतर रखिए। ये तो चीज़ ऐसी है जो आपको कोरोना से संक्रमित करते बचा सकेगी। हमने शुरू किया, आप सब लोग लॉकडाउन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और याद रहे कोरोना भी लॉकडाउन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। ख्याल रखिए, सावचेत रहिए। अब तो मैं ये नहीं बोल सकता स्टे होम से सेफ, पर ये ज़रूर बोल सकता हूँ सीनियर सिटीजन्स स्टे होम, स्टे सेफ। दोज हु गो आउट फॉलो द रूल्स, स्टे सेफ। धन्यवाद।